मंदिरों का शहर है और जहाँ पर फूलों की काफी डिमांड रहती है। और आरसपुरा क्षेत्र के गांव जहाँ पर कोरोटाना में हूँ, जहाँ पर काफी किसान जो फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फूल अगर बात की करें तो ये जो कुछ जो जम्मू कश्मीर से भी आता है और इतनी डिमांड है कि कई बार जो फूल बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, मैं पहले किसानों से बातचीत करूंगा। तेजिंदर जी से बात करेंगे। तेजिंदर जी, क्या स्कोप है जहाँ पर फूलों की खेती का? देखिए, आपने देखा होगा कि जो आरसपुरा का हमारा इलाका है, ये वर्ल्ड फेमस बासमती के लिए है। यहाँ बड़ी अच्छी फेमस बासमती पैदा होती थी, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पे फूलों की खेती शुरू कराई है और बड़ी इनोवेटिव टाइप में करवाई है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई उस टाइम पे हम फूलों की खेती करें जब सबसे ज्यादा रेट हो। आपको पता है अप्रैल मई जून में गर्मी हो जाती है, गर्मी में फुल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। और ये जो हमारा एरिया है थोड़ा लो लाइन एरिया, थोड़ा ठंडा एरिया है, उसके कारण हमने यहाँ पे जून से ये खेती स्टार्ट करवाई है। जून जुलाई और अगस्त के तक ये फार्मर जो हैं ये अच्छा यहाँ से बेनिफिट प्राप्त करेंगे। जो गुट्टे का जो खेती होती है ना, आमतौर पर देखते हैं कि जो फूल सर्दियों में होता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब इस वक्त जो टेम्परेचर है 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है और 45 डिग्री में ये गुट्टे का फूल पैदा करना कितनी मेहनत चाहिए। देखिए, ये बड़ा मेहनत का काम है और बड़ी टेक्नोलॉजी का काम है। आपको पता है आरसपुरा के लोग हमारे जो हैं बड़े इनोवेटिव लोग हैं, बड़े प्रगतिशील लोग हैं। उन्होंने इसको अपनाया है। पूरे जम्मू में आप देख लीजिए, मढ़ और आरसपुरा में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दो जगह हैं, एक मढ़ और आरसपुरा, जहाँ पे इस समय फूलों की खेती हो रही है और लोग पैसे कमा रहे हैं। देखिए, आपको पता है ये मेहनत का काम है। आप भी सारा दिन चलते रहते हैं। आज तक अपना नाम जो बनाया है आपने, मेहनत के कारण ही लोगों का बनता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गर्मी है तब भी हमारे यहाँ पे फूल हो रहे हैं। और जब तक कि ना हमें बासमती लगाने के टाइम तक हमारे लोग ये फूलों की खेती करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। कुछ किसान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम बालकृष्ण है। हम नई बस्ती कोरोटाना से के रहने वाले हैं और हम मैरीगोल्ड की खेती करते हैं जी। कितना फायदा आपको मिल रहा है इसकी खेती से? सर ये खेती है हमारी के आमतौर पर हम कनक और धान का की खेती करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा खेती है। इसके बाद हम धान भी लगा सकते हैं। जहाँ पर मैक्सिमम हमारे जो फार्मर हैं उन्होंने 4 कनाल 5 कनाल 6 कनाल इतनी लगाई हुई है और कम से कम 1.5 से 2 लाख तक इसका मुनाफा हो सकता है। सिर्फ यही है कि गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमें मेहनत ज्यादा है कि हर तीसरे दिन हमको पानी लगा देना पड़ता है और स्प्रे बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी की वजह से हमें स्प्रे ज्यादा करनी पड़ती है। यही हमारी मुश्किल है, मेहनत है हमारी। और ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें मुनाफा ठीक है, मुनाफा हो रहा है। हाँ, मुनाफा है। और आमतौर पे ऐसे तो हमारे आरसपुरा में 370 बासमती बहुत ही फेमस है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे खास करके इस कोरोटाना गांव में जो मैरीगोल्ड की फसल है हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त टॉप पे है। आरसपुरा और आरसपुरा में कोरोटाना गांव फूल में सबसे टॉप पे है जी सर। हंसराज पहले लगाते थे, जहाँ पर उनकी डेथ होने के बाद उनके प्रेरणा स्रोत से सभी। हाँ जी, सबसे पहले हंसराज जी ने शुरू किया और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको काफी हिदायत मिली। उन्होंने हम सबको अपने साथ जोड़ा और उनकी बदौलत आज हमारे गांव में इतना मैरीगोल्ड गुट्टे की खेती हो रही है जी सर। टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है जी। मैरीगोल्ड तो सर्दियों में होता है, तो कितनी मेहनत चाहिए आपको इस खेती बाड़ी? और बहुत मेहनत है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 45 क्रॉस कर रहा है। उसके चलते हमें बहुत परेशानियां आ रही है, जैसे कि हमें पानी हर दूसरे दिन लगाना पड़ता है, बिजली भी हमसे नहीं। और उसमें टेम्परेचर होने के कारण हमारी बहुत स्प्रे जो हमें गिरनी पड़ती है हर दिन कोई बीमारी आ जाए, टेम्परेचर परेशानी। बाकी ठीक है, काफी अच्छी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि किसानों की आमदन डबल करनी है, तो वो जैसे हम कणक मूंजी लगाते हैं उससे डबल नहीं होगी, उसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये हम लगा रहे हैं, ये मेरा ग्रां है कोलोए और मैं कोरटाना के किसान है। मेरे साथ सबसे ज्यादा खेती फूलों की कोरटाना में हो रही है। ये हमारे किसान थे जो आज हमारे बीच नहीं है, हंसराज जी, ये उन्हीं की देन है जो आज हमारे किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और दूसरा हमें साथ मिल रहा है, हमारे किसान बोर्ड मेंबर हैं तेजिंदर सिंह जी,
उन्होंने काफ़ी, जो हमारे किसान है, कम से कम 100-150 किसान है हमारे जम्मू के, जिन्होंने फ्री में सीड दिलवाया और अच्छा मुनाफा ये मेरे किसान कमा रहे हैं। कितने क्विंटल जो फूल है जो जहाँ से आप ले जा रहे हैं, जो जम्मू देने के? सर हमारे आरसपुरा जोन है, जहाँ से डेली का 50 क्विंटल जा रहा है। बाकी एरिया से है और मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो अब तो जो इलेक्शन का दौर है उसमें और भी डिमांड बढ़ गई है। पहले तो रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी कुछ पिछले 10 दिन से हमें अच्छा रेट मिल रहा है। तो देख रहे हैं किसानों के चेहरे पे भी नूर आ गया है। नई सरकार बनेगी, फूल तो लगेगा। अब फूल लगेंगे, फूलों की डिमांड और बढ़ जाएगी 4 जून को। चलिए जी, किसानों को भी 4 जून का इंतजार है कि नई सरकार का गठन हो और इनका फूल जो बिके। तेजिंदर जी, क्या मिलता है आपको जहाँ पर किसानों के साथ इतना करते हो, जहाँ इतनी धूप में आए हो? सेटिस्फेक्शन होती है अगर इनके देखिए, काम? एक अपनी मन में सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हम जब इन लोगों से सिर्फ आज ही नहीं, आजकल आपको पता है जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप के मीडियम से हम इनसे जुड़े रहते हैं। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई दवाई वालों को यहाँ भेजते हैं, नए नए सिस्टम से यहाँ पे लोगों को कराते हैं, फिर जाके ये लोग कामयाब होते हैं। और हमें जब इनकी कामयाबी को देख के हमें बड़ी खुशी होती है। जब ये लोग कहते हैं कि हमारा फूल 100 रुपए किलो बिका है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, CSIR है, वो लोगों ने की भी मदद उनको जारी रहती है। पूरी स्टेट में हम इनकलाब लाना चाहते हैं फूलों का। आप देखिए कि हमारे पास 100 करोड़ की अगर मार्केट है, हमारा जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, उसको पूरा करने के लिए हम दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। अभी सांबा, राजौरी, कठुआ, डोडा, रामबन, अपना उधमपुर, सब जगह पे फूलों में जो भी लोग हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं। हमसे कहते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, जितनी हमारे में शक्ति है हम उसको दूर कराने के लिए प्रेरित रहते हैं। अभी भी फूल पंजाब से मंगवाया जाता है, तो कब तक जम्मू कश्मीर को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि जहाँ का फूल यही इस्तेमाल हो? और अभी ना बहुत कुछ कम हो गया है इसमें। जो आपको मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, जून से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक हमारा लोकली फूल चलता है। इवन यहाँ से फूल आजकल मैरीगोल्ड बाहर जा रहा है। अभी जब हमारा भद्रवाह से फूल चलेगा तो यहाँ से फूल बाहर जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा एक संकेत है कि भाई हमने इस स्टेट में जो हमारा फूल, हमारी स्टेट इंपोर्टिंग स्टेट थी, हमें उसे एक्सपोर्टिंग स्टेट बनाया है फ्लोरिकल्चर में। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये थे तेजिंदर सिंह जी। और ये जो आरसपुरा का गांव कलोई है, इस क्षेत्र के जो किसान धान और गंदम की खेती के साथ साथ फूलों की खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इस खेती से उनको काफी मुनाफा हो रहा है। और ये किसान बाकी किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि बाकी के किसान भी कुछ हटकर खेती करें। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरसपुरा।